रखा है तुम लोगों ने, है मजाक समझा हुआ है जिंदगी को। अब बताना तो पड़ेगा वरना माफी नहीं मिलेगी। अच्छा सच बता रहा है तो मैं बताती हूँ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, हर लम्हा हर पल। एक बार घूंघट उठा के मुझे देखोगे नहीं? तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मुझे कोई भी अच्छा लड़का नजर आएगा मैं इंतजार नहीं करूंगी और तुम इनकार नहीं करोगी। मगर जब तुम गम मनाकर और आंसू बहाकर फारिग हो जाओ ना, क्या मतलब है? मिल बैठकर कोई फैसला करें। बात बहुत सिंपल सी है। वो आपकी लाडली है ना, वो अच्छी लगती है मुझे। इस बार अपने लिए फैसला करो। जीरो बहुत मैं हिंदी कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो चाइनीज हूँ, पागल। जीरो। बेटा तू अभी तक सोई नहीं? इंडिया में कुछ रहता है क्या? नींद कहाँ है ये अम्मी? क्यों, क्या हुआ? यही तो मसला है, कुछ हो ही नहीं रहा। आपसे रास्ता मांगा था, आपने पूरा गाइड भी दिया। निशा की बुआ का फोन है आपको? अरे यार मेरी यहाँ जान निकली जा रही है और आप हंस रही हैं यहाँ बैठ के। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि पहले तुम शादी के लिए राजी नहीं थे और अब जवाब के इंतजार में तुम्हें नींद नहीं आ रही। ऐसा क्या है निशा में? ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। खड़ूस है, बदतमीज है, आज तक मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की उसने। मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। अच्छा भाई, वो मेरा बेटा जीरो कहीं खो गया है, तुमने देखा है कहाँ है? हाँ अच्छा, आप वो बुआ को फोन करें। नहीं बेटा, मुनासिब नहीं लगता। वो खुद ही सोच समझ कर जवाब देंगे। अरे क्या मतलब, हम इंतजार करते रहेंगे? आप करें ना प्लीज, कॉल करें। इस वक्त क्या हो गया है तुम्हें? हाँ क्यों, क्या हो? बेटा बहुत रात हो गई है, अच्छा नहीं लगता। अरे यार माँ, कुछ नहीं होता, आप फोन करें। मैं सुबह फोन कर लूंगी ना, तुम फिक्र मत करो। सुबह तक इंतजार नहीं होगा ना मुझसे? कहा है ना कर लूंगी। अच्छा याद से कर लीजिएगा सुबह। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बुआ। मैं जरी बोल रही हूँ, अली की अम्मी। हाँ हाँ मैं पहचान गई हूँ। कैसी हो जरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वो अली ने मुझे बताया था कि आपसे मिला है। यकीन जानिए मुझे भी निशा बहुत पसंद है। हम निशा का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। जी मेरी तरफ से तो इजाजत है। मैंने तो अली से खुद कहा था कि
वो आप लोगों को लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है भाई? कब आएंगे आप लोग? शाम का वक्त सही रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल? लेकिन अगर वो वापस नहीं आया और उसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग कुछ लेना, तकल्लुफ मत कीजिएगा बिल्कुल। हम बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करेंगे, अपनी निसा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जरिए आप तो जानती हैं, निसा के वालिदैन के इंतकाल के बाद उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने पूरी कोशिश की है कि उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊं। हाँ, निसा को देखकर अंदाजा होता है कि आपने उसकी परवरिश की है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। रूमी नहीं आई? रूमी शूटिंग का सिलसिला है, मुल्क से बाहर गई है। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा तो फरमाइए, फिर क्या सोचा आपने? कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये सिर्फ अली की नहीं, हमारी भी ख्वाहिश है कि निसा हमारी बहू बने। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं अली से अकेले में बात कर सकती हूँ? श्योर। आप ले। तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं सिर्फ फारिस से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो की क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? प्यार ना करो, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं सारी जिंदगी किसी का इंतजार नहीं कर सकता। और हां, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मेरे दिल में है वो मैं कह रहा हूं तुमसे। जिंदगी में पहली बार मैं कुछ अपनाना चाहता हूं। मैंने आज तक किसी चीज से खुद का ताल्लुक नहीं जोड़ा, मगर यू समथिंग एल्स। तुम कुछ अलग हो। तुमको ये उम्मीद है ना कि तुम्हारे पास एक दिन वापस आ जाएगा, मगर इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क है। निसा, मैं तुम्हारे साथ उसके आने का इंतजार करने को तैयार हूं। कितना? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल? लेकिन अगर वो वापस नहीं आया और उसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया,
तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैंने साहब। बेहतर होगा हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की उम्मीद बने। अगर वो वापस आ गया तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो वापस नहीं आया तो तुम मेरी। जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए वक्त है। अपना आप खत्म कर सकती हो। प्यार की पहली शर्त खुद को मिटा देना होता है, फिर आपका अपना आप कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ उसी के लिए जीते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। करवाऊं। मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, अपनी खुशियों को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं किसी और क्या निशा? मैं कौन? याद तो मुझे भी वो दोनों बहुत आ रहे। तुम्हें पता है, इन 20 सालों में तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला करने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज जब तुम्हारी शादी का फैसला करना पड़ रहा है तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही। One, two, three. Yay! Sorry.
क्या हुआ मिर्जान? कुछ नहीं वो अम्मी और अबू की याद आ रही। याद तो मुझे भी वो दोनों बहुत आ रहे। तुम्हें पता है, इन 20 सालों में तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला करने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज जब तुम्हारी शादी का फैसला करना पड़ रहा है तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही। बुआ, आपको पूरा हक है मुझ पर। आप जो चाहे फैसला करें। जानती हूँ, मुझे फर्ज निभाने की आदत है, हक जताने की नहीं। और तुमने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं अपना हक जताने पे मजबूर हूं। इसलिए मैं आज भी चाहूंगी कि तुम फैसला करो कि तुम्हारी खुशी किस चीज में है। जीते रहो। कितना? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल? लेकिन अगर वो वापस नहीं आया और उसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैंने साहब। बेहतर होगा हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की उम्मीद बने। अगर वो वापस आ गया तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो वापस नहीं आया तो तुम मेरी। बुआ, आप उन लोगों को रिश्ता लाने के लिए कहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लूसी यार, वो बात अलग थी। देखो, हमें पता है कि निसा शादी से खुश नहीं है। हम तो उसके फ्रेंड्स हैं ना, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक बार फिर सोच लो रिदा, अगर कोई मसला हो गया तो। ये लो तुम्हारा जूस और तुम्हारे फ्राइज। मूड नहीं हो रहा मेरा। मूड नहीं हो रहा? तुमने ही तो कहा था 15 मिनट पहले, और अब कह रही हो मूड नहीं है। क्या हुआ रिदा? निसा ने जीरो के रिश्ते के लिए हाँ करती है। क्या? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है वाकिया कर दी। हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? वैसे मुझे तो ये फैसला ठीक लग रहा है निसा का। तो तुम क्यों उदास हो? वैसे शायद निसा उदास है इसलिए। अच्छा, हाँ, हम ये बात बारिश को बता दें? पागल हो गए हो क्या? उल्टा मुबारकबाद देगा उसे, दिल जलाएगा उसका।
इसका उल्टा भी तो हो सकता है फारिस का दिल जल जाए। और ना निशा की लव स्टोरी में ना वही ट्विस्ट आ जाए जिसकी उसकी लव स्टोरी को जरूरत है। कोई फिल्म नहीं चल रही है लूसी, रियल लाइफ है। तो फिल्में भी तो रियलिटी पे बनती हैं लूसी। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो क्या करें। सोच रही हूँ। अच्छा आया क्या आइडिया। क्या कर रहे हो लूसी यार? नहीं मैं समझा मुझे मिस कर रही हो, मेरी शक्ल में मिल रहा था ना ये। नहीं सुधरोगे ना कभी। अच्छा सॉरी, मैं ही खा लूं, तुम तो खाने भी। नमक नहीं डाला, तुम ही खा लो, खा लो। Can I ask you something now? Sure. मोहब्बत करते हो निशा से? ये कि वो इस शादी से इनकार कर दे। पागल हो गई हो क्या? जीरो ने बुआ को बता दिया तो इस बार तो मुझे जान से ही मार देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा।
बता दिया तो। यार फिलहाल तो यही एक तरीका है, फिर जो होगा देखा जाएगा। यार लेकिन हम तो निशा को मुबारकबाद भी दे चुके। लूसी यार वो बात अलग थी। देखो हमें पता है कि निशा इस शादी से खुश नहीं है, हम तो उसके फ्रेंड्स हैं ना, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक बार फिर सोच लो रिदा, अगर कोई मसला हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा यार। देखो जीरो को भी तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि निशा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसको तो पता है निशा फारिस से प्यार करती है, मगर वो तो तब भी शादी कर रहा है। देखो शादी अभी हुई तो नहीं है ना। हाँ क्या सोच रहे हो? वो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे साथ ना कुछ बुरा होने वाला है। हद हो गई लूसी यार, तुम ये भी तो सोचो ना कि अगर ये प्लान वर्कआउट कर गया तो। इसका पहले कौन सा प्लान वर्कआउट किया जो ये करेगा? क्या? ओ मैं ये कह रहा था कि वो, चलो क्या करना है बताओ। चलो मेरे साथ। अच्छा आ जाओ लूसी। तुम इस शादी से मना कर दो। What? हाँ क्योंकि निशा खुश नहीं है। ये तुम्हें निशा ने कहा है? हाँ नहीं, हाँ हाय जीरो। अगर तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं और निशा हनीमून पे कहाँ जाएंगे तो ये टॉप सीक्रेट है। तो भाई तुम और लूसी साथ में तो नहीं चलोगे ना हनीमून पे? मिलना है आपसे। क्यों? वो मिलके बताएंगे। क्या निशा को कोई काम है? लूसी यार ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, तुम बात करो। देखो तुम। हेलो जीरो भाई, घर में सब कैसे हैं? आप कैसे हैं? ओह मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम कैसे हो? वो ना एक मसला आ गया, आपसे मिलना है अर्जेंट। ओह अच्छा, कब मिलना है? वो कल का बोल दूँ? वो ना कल मैं आपको मैसेज पे बता दूंगा ना, फिर मिल लेंगे। ऑलराइट ठीक है। हैं? हाँ ओके हाँ बाय। पीछे मूवी चल रही थी तो और चल रही थी यही कॉमेडी थी। अब तुम लोग इतने भी हसीन नहीं हो कि मैं यहाँ बैठ के तुम लोगों की शक्ल देखता रहूं। बताओ क्या बात है? तुम बताओ लूसी। मेरा काम तो बस मीटिंग करवाना था ना। वो बात ये है कि तुम इस शादी से मना कर दो। What? हाँ क्योंकि निशा खुश नहीं है। ये तुम्हें निशा ने कहा है? हाँ नहीं, हाँ जीरो ये तुम्हें भी पता है कि निशा इस शादी से खुश नहीं है, और इनफैक्ट तुम्हें तो फारिस के बारे में भी पता है। तो इस शादी से इनकार कर दो यार, क्यों कर रहे हो ये शादी? देखो अगर ये तुम्हें निशा ने कहा है तो मुझे बता दो, और अगर ये तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करके बोल रहे हो तो भी मुझे बता दो। मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता।
मैंने फैसला निसा पे छोड़ा था और ये उसी का फैसला है। पर वो बुआ को नहीं मना कर सकती है। मैं किसी और की दखल अंदाजी ना अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दखल अंदाजी नहीं, मैं सिर्फ ये कह बस प्लीज बस। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बातों से तुम्हें दुख हो रहा हो। मैं तुम्हें किसी आस्ते में नहीं रखना चाहती। ये बेहतर होगा कि हम इस बारे में कोई बात ना करें प्लीज। जीरो ने ऐसा क्या जादू किया आप पर कि आप इतनी जल्दी मान गए? इसमें जादू वाली क्या बात है? कल अली और उसके घर वाले आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। यार शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, कम से कम शादी की शॉपिंग तो अपनी मर्जी से कर लो। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह, ये तूने मुझे अमेरिका से अचानक किसी शादी में क्यों बुला लिया? ये एक शादी जहाँ पर मैं दूल्हा हूँ और निसा दुल्हन, और हमारा निकाह तो हो चुका है। आई लव यू, आई रियली लव यू। तुमको क्या लगता है कोई तमाशा हो रहा है? तुम आओगे, एक इमोशनल सी स्पीच दोगे और सब कुछ सेट हो जाएगा। मैं सच में बहुत चाहता हूँ तुम्हें।